तो वो सेंटेंस में लिखा गया था, शहीद मिल्लत टिप्पू सुल्तान जो 3000 ब्राह्मणों को उन लोग फोर्सफुल कन्वर्जन के लिए प्रेजर करे, उसलिए वो लोग खुदकुशी। ताजुब हुआ बीएन पांडे साहब को, क्योंकि ये खुद रिसर्चर थे, टिप्पू के बारे में रिसर्च किए थे। ये सब रहने के बावजूद ये लोग नफरत क्यों फैलाते हैं? क्योंकि एक मुस्लिम राजा था, एक विजनरी राजा था, इस देश के लिए बहुत सारे एक विजन डेवलपमेंट किया है। सबसे ज्यादा आज एक इल्जाम लगाते हैं ये लोग, शहीद मिल्लत टिप्पू सुल्तान को शहीद किए एक उरीगौड़ा और एक रंजेगौड़ा बोलकर वक्कलिगा कम्युनिटी को बोलकर अपप्रचार करते हैं। उसके साथ साथ वो वक्कलिगा कम्युनिटी को ये लोग बदनाम भी कर रहे हैं। तमिलनाडु का वॉरियर का तो फोटो रखते हुए यही उरीगौड़ा रंजेगौड़ा शहीद को मारे बोलकर एक झूठा स्टोरी बना। हालांकि सबसे ज्यादा टिप्पू सुल्तान शहीद का हुकूमत में अगर कोई फायदा उठाया है, फायदा दिया है शहीद ने, तो वक्कलिगा कम्युनिटी को है। आज उस टाइम में जो उड़ुवनी की भूमि, जो लोग खेती बाड़ी करते, उन लोग को ही लैंड दिया गया। बहुत सारे लोग, ये ब्राह्मण लोग, ऊंचा जात का लोग कब्जा करके रखे थे। 300 एकड़, 400 एकड़, 500 एकड़, एक एक 2-2 गांव, 3-3 गांव, 5-5 गांव। जो शहीद ने देखा ये इसका ओनर्स बैठे हैं, काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं दूसरे, तो इसलिए वो लोगों को, जो लोग खेती बाड़ी करते थे, जो लोग उसमें जो काम करते थे, वही लोगों को वो जमीन दिया गया। उसका नतीजा ही आज मैसूर, मंड्या, रामनगर, जो भी मैसूर इलाका है, उसमें सबसे ज्यादा अगर लैंड है तो वक्कलिगा कम्युनिटी के साथ है। और दलित कम्युनिटी को सबसे ज्यादा फायदा उस टाइम में जो लैंड दिए। और उस टाइम में केरला का नंबूदरी और नायर कम्युनिटी का जो राजा होते थे, जो ब्राह्मण समुदाय का, वो लोग का सामने वो कम्युनिटी छोड़ के दूसरा सब कम्युनिटी, शूद्र कम्युनिटी, पिछड़े कम्युनिटी वाले, औरत जो है ब्लाउज पहन नहीं सकते थे, यानी ऊपर का हिस्सा ऐसा ही ओपन रखना था। अगर ब्लाउज पहनना था तो टैक्स देना पड़ता था। ऐसा एक गंदा सिस्टम था। शहीद मिल्लत उन्होंने ट्रिवांकुर जो राजाओं को लेटर लिखते हैं, ये इमीडिएट इसको स्टॉप करना चाहिए, नहीं तो आपका ऊपर वार करूंगा। ऐसा एक रेवोल्यूशनरी एक डिसीजन लेने की वजह से उस टाइम हमारे जितने भी बैकवर्ड कास्ट की औरतें ब्लाउज पहनने का एक हुकूक मिला, एक हक मिला। उसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए, उस जमाने में जितने भी एग्रीकल्चर लैंड था, उसका 40% इरिगेशन किए थे। उस जमाने में 40,000 तालाबे, चेक डैम, छोटा छोटा डैम्स, कैनल्स, 40,000 तालाबे उस जमाने में। आज का हुकूमत को ये 40,000 जो टैंक है उसको मेंटेन करने नहीं हो रहा, उस जमाने में वो लोग बनाए थे। आज मैसूर से लेकर जितने भी जो हड़े मैसूर बोलते हैं, मैसूर, मंड्या, रामनगर, चिकबल्लापुर, दोड्डबल्लापुर, कोलार में जो रेशम है, रेशम का जो करते हैं, वो रेशम शहीद मिल्लत टिप्पू सुल्तान इंट्रोड्यूशन किया हुआ। ऐसा बहुत सारे डेवलपमेंट। आज जो क्यारस जो बोलते हैं, कन्नम्बाड़ी कट्टे जो बोलते हैं, क्यारस जो वृंदावन गार्डन्स आप देखें, उसका बुनियादी, उसका फाउंडेशन स्टोन अगर किए तो शहीद मिल्लत किए। ये सब रहने के बावजूद ये लोग नफरत क्यों फैलाते हैं? क्योंकि एक मुस्लिम राजा था, एक विजनरी राजा था, इस देश के लिए बहुत सारे एक विजन डेवलपमेंट दिया है, इसलिए नफरत करते हैं। ये कैसा शुरू होता है? ये हिस्ट्री को कैसा ये लोग झूठ का स्टोरी कैसा बनाते हैं? एक दो एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारे यंगर जनरेशन को ये मालूम होना चाहिए। एक बार बीएन पांडे बोलकर जो फ्रीडम फाइटर है, ये राज्यसभा मेंबर भी थे और ओडिशा के गवर्नर भी थे। ये रिसर्चर थे सबसे ज्यादा। जब कलकत्ता का एक लाइब्रेरी में ऐसा स्टूडेंट के साथ ऐसा बात करने में, एक स्टूडेंट के साथ हाथ में एक हिस्ट्री का बुक था, तो हिस्ट्री का बुक लिए पांडे साहब ने और ऐसा ही देखते थे, तो उसमें एक सेंटेंस पर उनका नजर पड़ा। उस सेंटेंस में वो देखे तो वो सेंटेंस में लिखा गया था, शहीद मिल्लत टिप्पू सुल्तान जो 3000 ब्राह्मणों को उन लोग फोर्सफुल कन्वर्जन के लिए प्रेजर करे, उसलिए वो लोग खुदकुशी किए। ताजुब हुआ बीएन पांडे साहब को, क्योंकि ये खुद रिसर्चर थे, टिप्पू के बारे में रिसर्च किए थे। ये लोग को ताजुब हुआ ये किधर से आया। ये लोग देखे ये जो टेक्स्ट बुक है इसको कौन लिखा है, तो ये मालूम हुआ उस बुक को लिखा है उस हिस्टोरियन है, उनका नाम है महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री का नाम मालूम होते ही पांडे साहब ने हरप्रसाद शास्त्री को लेटर लिखते हैं, ये जो सेंटेंस है टीपू के बारे में, ये आपको कहां से रेफरेंस मिला? ऐसा
4 लेटर लिखते हैं। आप बताना चाहिए ऐसा एक हिस्टोरिकल जो इवेंट चला, तो एक जुल्म चला, ये कहां से मिला? मगर उन्होंने लेटर लिखा, आखिर में 4वीं लेटर को रिप्लाई लिखा, मुझे मैसूर गैजेटियर से मिला। पांडे साहब मैसूर गैजेटियर स्टडी करे थे, कहीं में भी ये नजर नहीं आया था ये जो सेंटेंस। उस टाइम में उन्होंने मैसूर का जो दीवान थे सर मिर्जा इस्माइल, पांडे साहब ने मिर्जा इस्माइल को लेटर लिखते हैं। ऐसा एक किताब में हिस्ट्री का टीपू का बारे में ऐसा एक इल्जामत है, ये इसका बारे में मुझे मैसूर गैजेटियर का बारे में मालूम होना चाहिए बोलकर एक लेटर लिखते हैं। उस टाइम में वो लेटर को सर मिर्जा इस्माइल साहब उधर का मैसूर यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर थे ब्रिजेंद्रनाथ सील, इनको भेजते। ब्रिजेंद्रनाथ सील उस टाइम का जो मैसूर गैजेटियर का जो एडिटर थे प्रोफेसर श्रीकंठैया, इनको ये लेटर पास करते। श्रीकंठैया साहब ये लेटर सब देखते हैं, उसके बाद और एक बार पूरा देखते हैं तो इन्होंने लेटर रिप्लाई लिखते हैं, आप जो लेटर लिखा है ये जो सेंटेंस टीपू के बारे में, ये 3000 ब्राह्मणों ने खुदकुशी किया क्योंकि टीपू सुल्तान जबरदस्ती इनको कन्वर्जन करने को सोचा था। ये कहीं भी मेरा नॉलेज और मेरा संशोधन का मुताबिक कहीं भी ये रेफरेंस नहीं है। ऐसा लेटर प्रोफेसर श्रीकंठैया जो मैसूर गैजेटियर का एडिटर थे इन्होंने लिखते हैं। तो उसके बाद तब तक क्या हुआ था, वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का वो जो टेक्स्ट बुक था, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, बंगाल, असम का जो टेक्स्ट बुक में ये टेक्स्ट था, तो इमीडिएटली इसका डेंजर समझते हुए पांडे साहब ने उस टाइम में इमीडिएटली ये जो आपका टेक्स्ट बुक में ये आया है ये गलत है, झूठ है, इसके बारे में सारे तहकीकात करके उसका पूरा लेटर्स जितने भी करस्पॉन्डेंस हुआ था वो करस्पॉन्डेंस को उस टाइम का जो वाइस चांसलर को वो लेटर लिखते हैं। तभी शास्त्री साहब को बुलाते हैं, वहां के वाइस चांसलर बुला के सारे चीज रखते हैं और मैसूर गैजेटियर के बारे में पूछते हैं। तो हरप्रसाद शास्त्री बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, मैं समझा था कि उधर गैजेटियर में होगा बोलकर उनका गलती मान लेते हैं। उसके बाद इमीडिएटली उस टाइम का वाइस चांसलर वो सारे जो टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर्स है इसको कैंसिल करते हैं। मैं इसलिए ये बताया, ऐसा ये लोग शहीद के बारे में एक एक झूठ को टेक्स्ट बुक में अलग अलग जगह में ये फिक्स करते जाते। अभी एक नाटक जो शुरू किया टीपू के बारे में गलत अंदाज से,